नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखोगे तो स्थिति समझ में आएगी, अगर थोड़ा सा देख कर आगे निकलोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सभी को पता है कि मोदी के बाद योगी, लगभग लोगों की ये भावना बनी हुई है कि मोदी के बाद योगी आएगा। मगर कभी आपने सोचा है कि जो वर्तमान में एनएसए हैं, अजीत डोभाल, जो कि 7 साल पाकिस्तान में रहे, अपनी जीनियस छवि के कारण आज एनएसए के पद पर कितने बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए। धारा 370 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अजीत डोभाल की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। तो जिस दिन अजीत डोभाल इस देश के एनएसए नहीं रहेंगे तो उसके बाद कौन होगा, इसकी तलाश मोदी ने 2015 में पूरी कर ली। आज मैं उस नाम को बताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि क्यों और कैसे वो व्यक्ति अजीत डोभाल की जगह लेगा। जम्मू कश्मीर में 2015 में आईएएस टॉपर शाह फैजल का नाम तो आपने सुना ही होगा। 2015 में ही शाह फैजल ने आईएएस की नौकरी को त्याग करके और एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उसके बाद में मुखर मोदी विरोधी बनकर उभरे। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब भारत ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई, उस वक्त मुख्य विरोध अगर कोई करने वालों में सबसे ज़्यादा था वो था शाह फैजल। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी को पता है शाह फैजल की भी गिरफ्तारी हुई और उनको महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ जेल में बंद रखा गया। तो ये एक कोई छोटी सी घटना नहीं थी। शाह फैजल आईएएस की नौकरी त्याग कर एक राजनीतिक दल का गठन करना, फिर उसमें किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं करना और उसके बदले में जेल जाना, तो आप समझ गए होंगे कि मोदी की ये कितनी ज़बरदस्त चाणक्य नीति थी और किस प्रकार से मोदी ने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और अलगाववादी संगठनों के नेताओं का भेद, उनकी प्लानिंग बनने से पहले ही मोदी तक कैसे पहुंचते थे, वो काम करता था शाह फैजल। और वही शाह फैजल जो सबसे ज़्यादा मोदी का विरोध करते करते आज उसका त्यागपत्र केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया था और उसको पदोन्नति दे करके और फिर से राजकीय सेवा में ले लिया है। तो आप समझ सकते हो कि मोदी अपने विरोधियों को कभी बख्शते नहीं, मगर जो विरोधी होते ही नहीं, जो एक दिखावे के लिए विरोधी बनाए जाते हैं, उसमें शाह फैजल का कितना योगदान धारा 370 हटाने में रहा, किस प्रकार से उन्होंने अपने पद का त्याग करके और हज़ारों हम जैसे लोगों की गालियां खाकर भी देश की सेवा की। तो क्या ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाला एनएसए अजीत डोभाल की जगह शाह फैजल होगा? और आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल पे भी सर्च कर सकते हो शाह फैजल को। एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व है, ज़बरदस्त शानदार अधिकारी, जिन्होंने अपने मिशन के लिए आईएएस जैसी महत्वपूर्ण बड़ी नौकरी को त्यागपत्र दे करके देश सेवा के लिए जेल जाना तक मंजूर किया, जिसका पता उनके घर वालों तक को नहीं था। ऐसे होते हैं हमारे देश के देशभक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।